बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम अयोध्या में मौजूद हैं और अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राम के देश में, भगवान राम के देश में, यही समझने के लिए हम अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं। दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, कल एक बड़ा कार्यक्रम है दीपोत्सव का, लेकिन उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे तमाम राजनीतिक दलों से कि आखिर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया उसका आधार क्या है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं और उनसे भी समझने के लिए कोई बात भी इस पर नहीं की। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए संजय शुक्ला जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ शरद शुक्ला जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा रामदास जी मेरे साथ है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ चंद्रांशु जी महाराज है जो कि धर्मगुरु हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल रामदास जी आपसे, आखिर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया उसका आधार क्या था? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके बयानों का मैं कोई खंडन नहीं करना चाहता हूं। उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जिन्ना के बयान जो आप बता रहे हैं नहीं, ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? तो समाजवादी पार्टी का बयान होगा ना? आप समाजवादी पार्टी का है, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनके सवालों का जो है और बयान का जो है कोई खंडन नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने भी वो देखा वीडियो, और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने केवल साथ में पढ़ने का बात कहा, फिर यहाँ पे आंदोलन में कहीं वहाँ तारीफ नहीं किया। उन्होंने कोई तारीफ का उनके बारे में नहीं कहा। और आडवाणी जी तो जिन्ना के समाधि पे जाके श्रद्धांजलि देते हैं, वो तब नहीं जिन्ना का चर्चा और जो है बयान आता है। आपको याद नहीं है तब चर्चा हुई थी या नहीं हुई थी? मोदी जी जो है, आपको याद है चर्चा हुई थी उस समय या नहीं हुई थी? तो श्रद्धांजलि देने तो नहीं गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ना, श्री अखिलेश यादव जी जिन्ना के मजार पे श्रद्धांजलि देने नहीं गए ना। उनका नजरिया क्या है? वो कह रहे थे नजरिया कुछ नहीं है, बस बताने का उनका यही था कि साथ में पढ़े थे, फिर यहाँ पे आंदोलन किए। और मोदी जी तो बिना बताए चले जाते हैं पाकिस्तान में लंच करने के लिए, तब तो टिप्पणी नहीं होता है। नहीं, आप लोग करे तो कुछ नहीं, हम करे तो ऐसा थोड़ी ना होता। आप इस बात से अपने आप को तय करेगी, उसी पर आपके नेता उसकी नकल करेंगे। आपको ये भी नहीं पता है, आप यहाँ बैठे, आप कर भी नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते, लेकिन आप बताइए आडवाणी जी जिन्ना के मजार पे श्रद्धांजलि देने गए कि नहीं? आपको ये भी नहीं पता है। सवाल है, आप अपनी बात कर चुके हैं, जिन्ना की जयकार क्यों? मुझको कहने दीजिए। नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, राम के देश में जिन्ना की जयकार क्यों? कौन जय जयकार कर रहा है? जिन्ना का जय जयकार कहाँ जयकारा तो नहीं लगाया गया। लगाया उन्होंने नहीं, ये गलत। पूरे विश्व में जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, हिंदू सम्राट कहे जाने वाले जिसको माना जाता है, और उनसे तुलना अगर जिन्ना से की जाती है तो ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, आपके पार्टी की नीतियों की बुद्धि भ्रष्ट है। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय नेता और हिंदू के वो कहे जाने वाले, आपको लगता है कि आप ऐसा बोल देंगे तो आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा? आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं भाई, अब तो वैसे भी कहने लगे कि किस, आप बताइए शरद जी। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कितना लोकतंत्र उसके अंदर आप देख लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष से जगाना, देखिए केवल जिन्ना का ही नाम नहीं लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो है उन लोगों का भी नाम लिया, और कहीं तारीफ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने बस इतना ही कहा कि साथ में पढ़े, फिर उसके बाद देश को आजाद होने के लिए। मैं आपको सुनवा दूंगी। ये था कि नेहरू की, महात्मा गांधी की, जिन्ना की विचारधारा एक थी। विचारधारा एक थी का मतलब क्या होता है? इनको समझ में नहीं आएगी। इनको होता है, आज भी होता है, परंपरा के तरह जब होता रहता है उस समय होता है। ये दोनों लोग देश का बंटवारा करा, मानते नहीं मानते? ये कल बीच में रामदास जी, जिन्ना ने देश का बंटवारा करा, मानते नहीं मानते? के कुछ लोग तभी आप क्लियर जवाब दे पाएंगे। मैंने जवाब तभी क्लियर हो पाएगा। आप चाहे एक बार पूछे चाहे दो बार पूछे, कहीं पे बंटवारे के बारे में ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में जवाब नहीं दिया। पर चर्चा होनी चाहिए गन्ना पे, उस वक्त ये दोनों लोगों ने मिलकर इस पूरे प्रदेश को बोलना क्यों पड़ रहा है? इनके साथ दिक्कत है क्या? बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। जो लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर आप लोगों को एक बयान सुनवाना चाहता हूँ, एक बयान सुन लीजिए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई,
उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही और क्या बोले, और क्या प्यार बयान? क्यों? हाँ? जिन्ना से इतना प्यार कोई प्यार क्यों नहीं, आते? कोई प्यार नहीं, क्या बोले, गलत क्या अच्छा, है इसमें आप बताइए। एक सवाल का योगी जी जवाब इतना नहीं दे रहे तिलमिला बहुत देर क्यों से। गए, क्या क्या बयान जिन्ना में देश के आखिर बंटवारे के मुख्यमंत्री जी इतना जिम्मेदार तिलमिला हैं? क्यों रहे आप- हैं? सर, एक बार इसलिए clarity तिलमिला दे रहे दीजिए हैं जरा। कि 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा अरे मैं रही है। आपको शुभकामनाएं इसलिए देता जो हूं, है, सर, clarity इसलिए दे योगी जी दीजिए। घबरा एक बार गए और clarity ऐसा दे बयान दीजिए। देते हैं। सर, एक बार आपने clarity योगी दे जी दीजिए का भी आप बयान मुझे। देखा? क्लैरिटी दे दीजिए ना, जिन्ना देश के बंटवारे के जिम्मेदार मानते हैं कि नहीं मानते? एक आप बात नंबर कर रहे का हैं। था, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसने साहब देश की हैं। आजादी आप को आप काम यही किया नहीं है। जानते कि मेरे हिसाब से ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि जिन्ना देश में होकर के भी उसका निगाह केवल एक कुर्सी पर होती है। देश के चाहे भले टुकड़े करना पड़े, पाकिस्तान चले भले जाते टुकड़े हैं। करने पड़े, गले तो ये मिलने लोग जो चले कह रहे जाते हैं हैं। इनकी भी नियत कहीं ना कहीं कुर्सी की तरफ है। इसलिए किसको नाम ले, जिन्ना का नाम ले रहे हैं, किसी देशद्रोही का नाम ले रहे हैं। और इन लोगों तो विजन में पहले से रहा जितने तो क्यों पाकिस्तान चले गए मोदी जी? अरे, आप लाल अखिलेश किशन यादव आडवाणी सर- भी ये पार्टी है जो इस उत्तर प्रदेश को लगातार जात पात के ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, अच्छा, मुझे दरार एक चीज बनाने वाला बता कोई अगर दीजिए। व्यक्ति है तो वो अखिलेश यादव है। इस पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर मुझे अगर कोई एक फोटो ये दिखा दे, समाजवादी पार्टी अयोध्या आए थे, कभी आए नहीं। अब अयोध्या आए थे नहीं, क्या? अयोध्या आने की बात समाजवादी तो मत करिए, पार्टी अगर जो कोई है पूछ लीजिए। सड़कों पे समाज- है, साढ़े पूछिए, चार अयोध्या सालों में। समाजवादी बिल्कुल, पार्टी के पूछिए। प्रदेश स्तर के नेता चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता जो भी अपने आप को घोषित करते हैं वो सब स्वयंभू हैं। वो कभी अयोध्या का नाम तक नहीं लेते। अगर आलोचना करनी होगी तो वो अयोध्या का नाम लेंगे, अदरवाइज अयोध्या का नाम वो नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि एक वर्ग विशेष। लेकिन सुन लीजिए महाराज, एक परसेप्शन ये बना दिया गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पर, अयोध्या पर केवल बीजेपी का कब्जा है। मैं इस बात करता हूँ, सुन लीजिए, सरकार से चंद्रांशु जी को तत्काल प्रभाव से राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर लाया जाए। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है अयोध्या के लिए। रामदास जी, ये आपका विषय नहीं है। रामदास जी मुझे एक बात बताइए, रामदास जी मुझे एक बात आप तो प्रस्ताव लाते बताइए, हैं। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? आपके लिए तो एक सुन तो लीजिए, अरे एक समाजवादी पार्टी को सुनिए। मुद्दे पे आ जाते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। बोलिए। बताएं। अब हम इस पे कोई जवाब नहीं दे सकते क्योंकि राम, उनका देखिए, व्यक्तिगत राम आपने अपनी विचार पेशानी है। पे लिख रखा है। इतना सर। डरते क्यों अखिलेश राम यादव से? पे आपत्ति नहीं क्यों? डरते नहीं है, लेकिन जिन्ना के उनका नाम पे कोई आपत्ति अपना नहीं। व्यक्तिगत पार्टी से बयान निकाल है। दिए जाएंगे, ये डर लगता है। नहीं, पार्टी ने अरे वो जमीन चिन्ना वाले हैं। ये डर नहीं जमीन है। वाले राम नाम आप अपने माथे पे नहीं, उकेरते जमीन हैं। वाले हम हैं। लोगों और ने, राम नाम आपने से आपको कहा आपत्ति हो जाती कि है। अखिलेश जी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अरे कब अपने आएंगे? परिवार से आएंगे। कब आएंगे? और अखिलेश जी कभी आएंगे। राम के नाम पे राजनीति नहीं आएंगे करते जितने हैं। तो केजरीवाल आज तक आएंगे। बीजेपी केवल राम के नाम पे राम को भजाने का काम किया, राम अच्छा, के तो नाम को अखिलेश यादव भजाने जिन्ना का के काम नाम पे किया राजनीति कर है। रहे हैं। ऐसा नहीं, उन अखिलेश आस्था यादव है क्या कर रहे हैं? उनका। जिन्ना के नाम पे अखिलेश यादव राजनीति- यही लोग जिन्ना के कहते नाम पे- थे, जिन्ना के नाम पे राजनीति हो रही यही है। लोग फोटो है, कहते थे पूछते हैं, कि ऐसा यही लोग परेशानी कहते क्या थे। है? परेशानी क्या? पहले ये लोग बोलते थे, लोग क्या कह रहे थे कि पहले ये लोग बोलते थे कि मतलब नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख नहीं अब तक बताएंगे। पूछते थे। अब ये अब बताओ, अब तारीख बनाए, अभी तक ये कहाँ अब तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बनने लगी तो तब है। आप तो चंदा तारीख भी बता दी गई, अब मंदिर पर रेट कर रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ रामदास जी, रामदास जी मुझे आप एक बात हम क्या बताओ, बताएं? मुझे एक बात तो बताओ, मंदिर का निर्माण तक शुरू रामदास जी हो मुझे एक बात बताओ आप। इसमें बीजेपी का मुझे कोई मुझे एक रोल बात नहीं है, बताओ कोर्ट के रामदास जी, फैसले से भर रामदास जी, में और रामदास जी, जिसमें राम मंदिर रामदास जी बन मुझे एक रहा बात है। बताओ, आप तो संत के भेष में हो, भगवान राम की नगरी में अयोध्या हो और माथे पर राम भी लिखा है। बिल्कुल। कम से कम भगवान राम की अयोध्या में तो सच बोलो आप सच कि जो ये उन्होंने बोले। गलत बोला। नहीं नहीं, सच ये बोले जो बीजेपी वाले बोले वही सच है। नहीं, नहीं। मैं बोलूँ वो सच नहीं नहीं, है। मैंने नहीं कहा, तब अच्छा, कैसा? मैंने ऐसा ये थोड़ी कहा ना कि होता कम है। से कम बताइए, राम आप कम से कह कम रहे हैं अयोध्या में बीजेपी तो के सच ठेकेदार बोलो। नहीं है। आप सच तो राम अयोध्या में केवल बोलो। बीजेपी के ठेकेदार नहीं, राम हमारे भी है। मैंने कब कहा? हमारे भी अच्छा, भाई ठीक है, के तो हैं, बोल आप दीजिए, लोगों एक बार के जय भी श्री है। राम, एक बार जय श्री राम बोल राम के दीजिए, नाम पे एक हम बार जय लोगों ने श्री राम चंदा बोल चोरी दीजिए। नहीं किया। अच्छा, राम एक बार के जय नाम श्री राम पे बोल दीजिए ना फिर। बिल्कुल जय जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। हमारे आराध्य हैं। लेकिन राम के नाम पर अगर रोम रोम में बीजेपी राम है। सियासत कर जय रही श्री है राम तो जिन्ना बोलेंगे। के नाम पर अखिलेश क्या जय कर श्री रहे राम हैं? बोलेंगे। इस पर भी जय जवाब श्री दे राम दीजिए। केवल हम सब बीजेपी ने के ठेकेदार थोड़ी ना। इन सब लोगों ने सफाई महोत्सव, अब इनको गोरखपुर महोत्सव देखा है। गोरखपुर महोत्सव में नहीं, क्यों लेकिन चल रहा बहुत है? फर्क है रामदास जी, बहुत फर्क है, फर्क है, बहुत फर्क है महोत्सव सफाई वालों में और अब ये गोरखपुर बताइए वालों में। कि जो सफाई महोत्सव की महोत्सव, बात आप कर रहे हैं। महाकुंभ में, कुंभ में और महाकुंभ दीपोत्सव में की जो फर्क ही व्यवस्था समझ में नहीं आता, जो- उससे क्या पूछेंगे? अच्छा एक बात बताओ संजय जी, आप व्यवस्था संजय जी मैं एक सवाल है, पूछ रहा हूँ भाई, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उससे आप जो विचारधारा के हैं, उन्होंने और एक कहा वो लोग हैं, ऐसा राष्ट्रपति का नहीं मुकदमा है। होना चाहिए उनको। हाँ, बड़ा सुनिए, बिल्कुल नहीं। और जो बीजेपी के लोग यहाँ बैठे हैं, बना रही है, राजनीति कर रही है। अब तो वैसे भी कह रहे हैं कि सलाहकार माफी बदल मांग कुछ लेंगे। नहीं है। आप ही जैसे एडवाइजर की वजह से नहीं ये हाल हो रहा है। अखिलेश यादव तो माफी अखिलेश मांगेंगे। यादव जी को कह देना चाहिए कि भाई अगर इस पे कोई भ्रम है तो मैं माफी
बिल्कुल कहेंगे, वो अगर उनको समझ में
हम कभी कभी सुनते हैं समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जब भी बोलते हैं, मुझे कल से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जिन्नाबाद बोलते हैं। अब मुझे तो ये भी लगने लगा इस बात को, अभी तक कर नहीं पा रहा है, हो सकता है ना इस बात, ये मुश्किल खड़ी कर देंगे आपके लिए। चुनाव है, देख लो क्या बोलना है आपको, ये कह सकते हैं इस बात, देख लो आप क्या कह रहे हैं। अगर सुन लीजिए यूपी में कोई एक मिनट के लिए समाजवादी पार्टी खुद से अलग करिए, संत के रूप में बताइए आप। एक प्रश्न, क्या आप सहमत हैं अखिलेश यादव से? एक प्रश्न। बताइए इस बात को, सहमत हैं आप? सहमत है महाराज? उन्होंने कहा कोई गलत नहीं, केवल उन्होंने उदाहरण दिया, आपने सुना। अब अच्छा, क्या विपक्ष जो कहेगा? है एक मिनट, विपक्ष एक मुद्दा बना रही है और अच्छा जिन्ना मुर्दाबाद, चलिए अच्छा जिन्ना मुर्दाबाद एक बार आप कह दीजिए, जिन्ना मुर्दाबाद ही कह दीजिए। बोला जिसने देश को दो भागों में बांट दिया, को आप मुर्दाबाद कराएं। अरे चैनल पे आपके साथियों की मांगे, चैनल की मांग नहीं है, आपके साथियों की मांगे, चैनल नहीं मांग रहा आपसे। मैं बोल रहा हूँ, चैनल नहीं बोल रहा हूँ। ये सोच रहे हैं कि कहीं कहीं एक बात अगर त्रुटि हुई है सस्पेंशन से इतना क्यों डरते हो? अयोध्या पे बैठे हो, में बैठे हो और सस्पेंशन से इतना डरते हो? अच्छा, ये बता, नाम लिखा है और सस्पेंशन से आप डरते हो? ये अयोध्या के लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे लगता है। कभी नहीं मुझे लगता करेंगे। पे जो है डिबेट है या कुछ है 10 दूना, ये तो सार्वजनिक है, पूरा देश जवाब मांग रहा है। ये क्या बताने की जरूरत है? ये मेरे मित्र हैं, बताएगा वही बताएंगे, इसलिए पूछना सब बेकार है इनसे। इनको उतना ही बोलना है जितना एक बार गाइडलाइन आ गई है, सही गलत से कोई मतलब ही नहीं होता। मोटी बात, इस समय अखिलेश यादव जी बीजेपी के रिमोट से चल रहे हैं। उनको लगा कि जी के एंट्री से घबराहट सब में है, कोई कहे या ना कहे, इस वजह से ये लगा कि ध्रुवीकरण कैसे होगा। प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात क्यों हुई? एक एयरपोर्ट, आप दोनों लोग मुझे सवाल ले लीजिए, मैं आऊंगी सर, वापस आएंगे हम आपके पास। वही अखिलेश यादव हरदोई में कहते हैं के नाम पे ही लड़ेंगे और ऐसे ही बताते रहेंगे आदर्श जगह जगह, और आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा वही सही है। नहीं, और अजीत साहब तो ये भी कह देंगे कि नहीं मुझे जानकारी है। सुनिए महाराज, उत्तर प्रदेश का मुसलमान जान रहा है उत्तर कि आप प्रदेश में उसके साथ सगे नहीं है। देखिए ये बात सुन किस लीजिए, मुद्दे पे चुनाव इन्होंने भाजपा किस मुद्दे पे चुनाव लड़े? आप तो लेकिन जिन्ना को बोल रहे हैं ना, आपने कहा महंगाई की बात, मुद्दे गिरवा दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मुद्दे गिरवा दीजिए। अच्छा महंगाई के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। इन्होंने आज तक यही अयोध्या में देख लीजिए 5 काम ही हमें बता दे, कोई काम नहीं। अच्छा, और जो जिन्ना को बिजली मुद्दा बना रहे हैं, उसका समाजवादी क्या पार्टी होगा? ने किया, अंडरग्राउंड सीवर समाजवादी पार्टी ने किया, और क्या काम 14 किया? कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में वृक्षारोपण किया था, वो 2017 में खत्म हो गया। फिर करेंगे। ये 22 आ गया, और इसीलिए कह रहा हूँ 22 में क्या जिन्ना के नाम पर चुनाव लड़ेंगे? आप ओवैसी से डर गए, इसलिए जिन्ना की शरण में चले गए, ऐसा लगता है आपको? समाजवादी पार्टी किसी से दोनों लोग डरती बैठे नहीं। हैं। जी नहीं, समाजवादी पार्टी किसी से डरती ये नहीं है। दोनों लोग जो यहाँ बैठे हैं, पे आप सवाल ये दोनों पूछिए। भाई हैं। अभी बाहर गले भी मिलेंगे। अरे भाई तो आपके आप ही हैं उनके। गले तो अभी सब मिलेंगे। महाराज प्रभु है हमारे। प्राचीन मठ मंदिरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। बताइए, यहाँ संत नहीं रहेंगे, यहाँ मठ मंदिर नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? भटक जाएंगे। एक चीज बता, और बिना नोटिस ये व्यापारियों को जो है तो बड़ा हास्यास्पद है। लोकतंत्र इतना है, पार्टी तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते तो आए नहीं, तो अब भी नहीं आएंगे क्योंकि उनको चुनाव तो जिन्ना के नाम पे लड़ना है। देखिए, गर्मी हो रही है। सुनिए, ये लोग चाहते हैं कि एक बार आए तो अखिलेश यादव कम से कम रामलला के दर्शन करें। योगी जी 35 बार आए, चाहे 35,000 बार आए, अखिलेश जी एक बार नहीं आएंगे। अयोध्या की क्या विकास हो गया? किसको वसा दिए? क्या काम हुआ? आने से कुछ नहीं होता, आने से कुछ नहीं होता। आप चला रहे हो गरीब जो। अब तो चुनाव चल रहा है, अब नहीं निकलते हैं। अखिलेश यादव को गर्मी लगती है, परिणाम धूप में नहीं निकलते वो, ठंडी में आएंगे अखिलेश यादव। नोटिस के हटाया जा रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव भगवान राम के दर्शन 200 करने कब आएंगे? मकानों को पिछले प्रिया का एक दिन सवाल है, सुन लीजिए। अखिलेश यादव भगवान राम का दर्शन करने का बिल्कुल सपरिवार आएंगे और कब बहुत आएंगे? जल्द कब आएंगे, आएंगे? बहुत जल्द तारीख बता दीजिए, ये दो लोग आएंगे। अभी सुनिए, अभी फिर ये भी कह दे कसम राम के खाते हैं, ये कभी अपने पिता कसम। ठीक है, बोलिए। क्या होगा समाजवादी पार्टी? हुआ क्या है समाजवादी पार्टी को? यही लाइन है। इनको नहीं पता है। जिन्ना कोई मुद्दा नहीं है। राम की पैड़ी कभी काइयों से लबालब भरी रहती थी। राम की पैड़ी में सुनिए, राम की पैड़ी यहाँ तक पानी स्नान करते लोग, स्नान आज अच्छा हो गया ना, वही राम आज अच्छा हो गया ना। आज मछलियाँ कट रही है, पानी है, मछलियाँ कट रही है। राम की पैड़ी को छोटा राम की किया गया। मछलियाँ राम की पैड़ी अरे सुनिए, चलिए, ठीक है, वापस आते हैं। कल तो आप लोगों ने पैड़ी की बर्बाद कर दिया। चंद्रशेखर महाराज, मैं चाहता हूँ
कुछ गीत भगवान राम क्या जिन्ना देशद्रोही है? जिन्ना कोई एक बात आपके हो सकते हैं, मेरे कैसे करता है तो ये गलत है, ठीक है, इसको मानते हैं, लेकिन आपके हो सकते हैं जिन्ना इनके साथ प्रमाण तो कांग्रेस पार्टी का सम्मान आपको लेकिन आप कोई नहीं, दूसरी ऐसी पार्टी बात का नहीं। देखिए वो दूसरी पार्टी करने के लिए तैयार है। बार बार ये कहा जा रहा है कि वक्त खत्म हो गया।